हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है बच्चों परसेंटेज। पूरे मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका परसेंटेज। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स में परसेंटेज का यूज किया जाएगा, चाहे वो रेशियो हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, तो हमारा परसेंटेज हर टॉपिक में आपको देखने का मिलेगा। इवन मैथमेटिक्स में जब हम लोग अर्थमेटिक की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो परसेंटेज और रेशो के बिना तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ ही नहीं सकते। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। आपने ऑलरेडी ये स्कूल में पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो रहा होगा और थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे बेटा, सीख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि सर जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 100, या फिर इसका मतलब क्या होता है कि सर परसेंट। अब ध्यान से सुनना, सेंट वर्ड का मतलब क्या होता है 100। और जब हम लोग हर पर 100 की बात करते हैं ना, जब भी हम लोग किसी चीज को कंपैरिजन करते हैं किसका 100 के हिसाब से, तो उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है परसेंटम। परसेंटम मतलब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पर 100, है ना। और परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है। अब ध्यान से समझना पहले कंसेप्ट। जैसे कोई एक एग्जामिनेशन हुआ, जैसे मैं अपना ही ले लेता हूँ कि मैंने 10th के पेपर दिए और 10th में मेरे मार्क्स आ गए 50%, है ना। 10th में कितने मार्क्स आ गए? सिर्फ आपके मार्क्स आ गए 50%। डन। अब मैं आप बच्चों को बताऊं, जो आप बच्चों से पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ कि मेरे मार्क्स है कितने हैं। अगर मैं एग्जैक्ट मार्क्स की बात करूं, तो एग्जैक्ट नंबर है कितने हैं मेरे? क्या बता पाओगे? सर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, है ना। बट हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर 100 नंबर का पेपर होता तो सर आपके मार्क्स कितने आ जाते? 50। अगर 200 नंबर का पेपर होता तो आपके आते सर 100। अगर 300 नंबर का पेपर होता तो सर आपके आते 150। अगर 400 नंबर का पेपर होता तो सर आपके आते 200। अगर 500 नंबर का एग्जाम होता तो आपके कितने आते सर? 250। दैट मीन हम लोग मार्क्स में कैसे बता सकते हैं 50%? परसेंट का मतलब क्या है कि सर 50 अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। अगर 200 का होता तो 50% 200 का कितना आ जाता है, इस तरीके से बताते हैं। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझना कि परसेंट में हम लोग बता तो सकते हैं कि मतलब 100 के हिसाब से। जब भी हम लोग किसी नंबर का कंपेयर करते हैं 100 के हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परसेंट कहते हैं। अब ध्यान से समझना, एक और चीज मैं बताता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरा एग्जाम था 500 मार्क्स का और मेरे आ जाते हैं कितने? 250 मार्क्स, है ना। तो ये कितने हुए? 50%। बट अगर मैं कहता कि अगर जैसे कि बार कन्वर्जन होती है ना कि 500 नंबर का आपका इंटरव्यू हो रहा है और लास्ट में उसको 100 में कन्वर्ट किया जाता है, तो अब मुझे आप लोग बताओ कि अगर 500 को मैंने 100 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो मार्क्स होंगे ये कितने हो जाएंगे? तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कितने परसेंट है। दैट मीन 50% है ना। तो परसेंट मतलब सर अगर पर 100 के हिसाब से मानोगे तो ये कितने आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये 50 आ गई। कहने का मतलब कि जब भी हम लोग किसी चीज को 100 से कंपेयर करते हैं तो उसको पढ़ा जाता है परसेंटेज। क्लियर? परसेंटेज और वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं। कि वैल्यू में जैसे कोई नंबर है, बट जब हम लोग उसी वैल्यू को 100 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। बड़ी सिंपल सी चीज है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ओके। अब यही सब थ्योरी में लिखा है कि सर परसेंटेज कैसे फॉर्म में होता है। अच्छा, परसेंटेज को फाइंड कैसे करते हैं उन्हें लिखा हुआ है। परसेंटेज को जैसे एक बच्चे ने कोई एग्जाम दिया, है ना। वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। जैसे एक बच्चे ने एग्जाम दिया और एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का था? 500 का। और उस बच्चे के आगे 400 मार्क्स। सो वी हैव टू फाइंड कितना परसेंट हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीरो का जीरो जीरो से कैंसिल, तो कितने आए सर? 80% मार्क्स उसके बन गए, है ना। 80% का क्या मतलब होता है कि अगर ये 500 के बजाय 100 नंबर का पेपर होता तो उस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं सर? 80 मार्क्स आ रखे हैं। क्लियर है? ओके। अब हम लोग थोड़ी सी कन्वर्जन सीखते हैं और उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब भी परसेंटेज का साइन दिया जाता है, जैसे 15% दिया जाता है, तो छोटे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं
कि परसेंट हटा के आप लोग क्या कर दो, 100 कर दो। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, 100 कर लेते हैं। अब ध्यान सुनना कि इस चैप्टर में दो चीजों का हम लोग यूज करने वाले हैं, एक रेशो का और दूसरा परसेंटेज का। पर दोनों चीजें एक ही होती है, रेशो और परसेंटेज दोनों एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं और दोनों एक ही चीज है। रेशो में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, और परसेंटेज में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है ना? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कोई चीज दी है 15%, है ना, और अगर इसको मुझे रेशो में कन्वर्ट करना है तो ये डिवीजन कर देते हैं 100 से, है ना? तो ये कितना बन जाएगी सर, जब 15/100 कर दिया तो ये कितनी आ जाती है, 3/20, है ना? अगर मैं 15% की फ्रैक्शन पूछता आपको तो फ्रैक्शन कितनी आ रही है सर, 3/20। और अगर 3/20 की मैं परसेंटेज पूछता हूँ तो ये कितनी आ जाती है। हमेशा अगर मुझे परसेंटेज से रेशो जाना है तो मैं डिवीजन करूंगा 100 से, और रेशो से अगर मुझे परसेंटेज जाना है तो मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, 100 से करता हूँ। तो 3/20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। इससे काटा, कितने से कटा, 20 से कटा, 5 से। तो दैट मीन 50%। बड़ा सिंपल है, मैं अगेन कर रहा हूँ कि अगर मुझे क्या करना होगा कि बच्चों, अगर मुझे रेशो से कहाँ जाना होता है, परसेंटेज जाना होता है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 100 से। और अगर मुझे परसेंटेज से रेशो जाना है तो मैं डिवीजन करता हूँ किससे, 100 से। यही कन्वर्जन हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर है? जैसे मैंने किसी को कहा कि अगर मुझे 10% को कन्वर्ट करना है रेशो में, तो आपने कहा कि सर बड़ा सिंपल है, 10 और परसेंट हटा के 100 कर दो। तो वो 10% की रेशो कितनी होता है बेटा, 1/10। क्लियर है? यहाँ से हमने क्या समझा सर, सबसे पहले हमने कन्वर्जन सीखी कि सर रेशो और परसेंटेज एक ही चीज है ना? रेशो और परसेंटेज क्या है बच्चों, एक ही चीज है। रेशो और परसेंटेज दोनों एक जैसी ही चीजें। अगर मुझे रेशो से परसेंट जाना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और परसेंट से अगर रेशियो जाना हो तो क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं 100 से। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, जैसे एक छोटा सा मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ। जैसे मेरे पास लैंड है ना, एक लैंड है, और लैंड के मैं 4 हिस्से कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एप्पल लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने राइस लगा रखे, यहाँ मैंने व्हीट लगा रखे, और यहाँ मैंने मेज लगा रखी है ना? तो अगर मुझे इस चीज को रेशो की फॉर्म में बताना है तो रेशो का मतलब क्या है, 1। रेशो की मैक्सिमम कितनी होती है, 1। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर ये जो 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में से मैंने एक हिस्से पे एप्पल लगा रखा है। अगर मैं पूछूं कि एप्पल कितने हिस्सों में लगा रखा है, तो आप मुझे कहोगे कि सर एक हिस्से में लगा रखा है, और टोटल कितने थे, 4। तो रेशो में ये वाली जो वैल्यू होती है, ये होती है टोटल, और ये होती है जिस पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। डन? तो आपका आंसर तो ऐसा होगा कि सर मेरे पास जो टोटल एरिया है, जो टोटल लैंड है, जो टोटल फील्ड है, वो कितने हैं, 4 हैं। और 4 में से मैंने एक फील्ड पे क्या लगा रखा है, एप्पल लगा रखे हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके। अगर मैं सेम क्वेश्चन यही इस साइड दे दूं आपको, और इस लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, यहाँ एप्पल लगाए, यहाँ मेज लगाइए, यहाँ राइस लगाएं, और यहाँ व्हीट लगाइए। अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में पूछूं तो आप कहोगे कि सिर्फ 25% एरिया पे मैंने क्या लगा रखे हैं, एप्पल लगा रखे हैं। क्योंकि अगर 4 है तो 25 25 25 25 करके 100% मैक्सिमम वैल्यू होती है ना? तो इसमें क्या है कि सर इसमें टोटल यूनिट है 4, और 4 का 1/4 मैंने जो 1 हिस्सा है उस पे लैंड लगा रखा है। तो आप कुछ समझोगे, तो अगर ये 1/4 है, अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो 100 हो जाता, ये कितना बन जाता, 25%। और अगर इसको मुझे रेशो में करना हो जाता, ये बन जाता 25/100 इक्वल टू कितना आ जाता बच्चों, 1/4। ठीक है? देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बड़े सारे बच्चों को बेसिक्स नहीं आते हैं। ठीक है? जितने भी लोग जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ना जेएनके में थोड़ी सी मैथ की दिक्कत है। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपको रेशो का एबीसी भी नहीं पता है तो सब चीजें आप पकड़ पाओगे। ठीक है? ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉम्पिटिटिव पे मान के चले कि कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, बट आई नो कि जेएनके में बच्चों को इतने अच्छे से मैथ नहीं आता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बिल्कुल बेसिक से करूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तब भी आप चीज़ों को पकड़ पाओ। इसलिए मैं हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ, ठीक है? ऐसा करना तो नहीं चाहिए कि क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ रखे हो तो हमको पता होता है कि बच्चा कुछ अज़्यूम करके आता है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो हम लोग मान के चल रहे होते हैं कि आपको कुछ आता है। बट स्टिल यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें बताई जाएँ। क्लियर है? ओके।
तो अब सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में चीज है परसेंटेज कन्वर्जन। डन। ये आप बच्चों को बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। इवन जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं बच्चों को यही लर्न कराता हूँ अच्छे से, कि अगर आपको ये चीजें पता होगी तभी हम लोग अर्थमेटिक पढ़ सकते हैं, तभी हम लोग मैथ पढ़ सकते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, ऐसे के लिए नहीं। डन। अब आपको ये सारी कन्वर्जन पता होनी चाहिए। डन। ये पूरी की पूरी यहाँ पे रेशो दिया है और यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में दे रखे हैं, तो बड़ा सिंपल है। जैसे अगर कभी भी 1/1 होता है तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? 100% आ जाती है। क्लियर है? उसी तरह से 1/2 दिया होगा तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाती है? सिर्फ 50% आ जाती है। डन। उसी तरह से आप जब 1/3 करते हो, 1/3 करते हो तो 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाती है? सर 33 1/3, है ना? अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 1/3 को आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये बन जाएगा 100/3। जब आप 100/3 को डिवाइड करते हो तो ये कितना बन जाता है? 33 1/3। डन। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चीजें आती है। ठीक है? ओके। तो इस तरह से ये सारे के सारे, जैसे 1/3 है, 2/3 है, फिर ये 4 का चल रहा है। जैसे 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 25%। 2/4 की कितनी होती है? 50%। 3/4 की कितनी होती है? 70%। उसी तरह ये 5 की स्लॉट है, उसके बाद ये 6 की स्लॉट है। ये सारी की सारी वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है? मैं यहाँ भी करा सकता था बट फिर वो लेक्चर लंबा हो जाएगा। बट ये आप लोग खुद कर सकते हो। जैसे मैं कुछ कन्वर्जन आपको कराता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे बड़ा सिंपल है कि अगर कोई वैल्यू, जैसे हम लोग 1/4 को ले जाते हैं, अगर मैं पूछूं 1/4 की परसेंटेज क्या होगी, तो सिंपल है। देखो तरीका क्या होता है, हम लोग 100% की फॉर्म में निकाल रहे होते हैं, है ना? जैसे मैं आप बच्चों से क्वेश्चन पूछूं कि अगर एक बच्चे को मैं 100 रुपया दूं तो उसके पास कितना आएगा, तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल है, ये तो 100 है। बट अगर 100 रुपया मैं दो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूं इक्वली, तो कितना कितना आएगा? 50-50। अगर मैं 3 को डिस्ट्रीब्यूट करूँ इक्वली, तो ये वही है कि 3 को करोगे सर, एक के पास कितना आएगा? 33 1/3। अच्छा, 4 को करोगे तो 25%, 5 को करोगे तो सर 20%। अब दिक्कत बनती है कि सर 6 को करोगे तो क्या? तो ये 100/6 बन जाता है ना? या तो आप याद कर लीजिए या फिर जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन करिए, कितने से कटा? 16 6, और आपका 1/6 होता है 16 2.3%। उसी तरह से आपको सारी की सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे ये काफी है 1/6, आपके 1/7 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ओके। अब कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हम लोग ना ये वाली 1 वाली तो कर लेते हैं, बट जैसे पेपर में हमने कर दी 1/8, ध्यान से समझना। जैसे एक वैल्यू आती है 1/8, है ना? तो आपको पता है 1/8 कितना होता है? 12 1/2। बट अगर आ जाती है 3/8, ध्यान से समझना, अगर वैल्यू आती है 3/8, तो हम लोग इसको कैसे करें? तो बिल्कुल सिंपल, आप इसको ऐसे कीजिए, 3 × 1/8। अब 3 कितना बन गया? 12 1/2। अब 3 से किया तो कितना बन गया? 36, ये बन गया 3/2। बट आपको पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है वो बड़ा नहीं ले सकते, तो ये बन जाता है 36। ये अभी आपको सिखाता हूँ मैं। 36 प्लस 1 1/2, तो एक्चुअल में कितना बन गया? 37 1/2। क्लियर? आपको कोई भी वैल्यू दे तो हम लोग बेटा इस तरह से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो सारे बच्चे? ओके। कन्वर्जन बड़ा ही सिंपल है कि ये मैं एक एक कन्वर्ट आपको करा सकता था, बट उसमें क्या होगा, काफी सारा टाइम लग जाएगा, है ना? जैसे मैं एक और सिखाता हूँ, जैसे 1/7 लिख दिया तो 1/7 की होती है 14 2/7। बट अगर किसी बच्चे को मैंने कहा कि 5/7 की बताओ, तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल है, या तो 500/7 कर लेंगे या करेंगे 5 × 1/7, है ना? तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? सर 1/7 की होती है 14 2/7, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से। तो ये कितना होता है? 14/70 हो गया, है ना? 14 कितना हो गया? 70 हो गया। ये कितना हो गया? 5 2 10/7। तो आपको पता है कि जो रिमेनिंग आता है वो कितना आ जाता है, कि सर जो हम कर रहे हैं तो 7 1 से 7 आता है, तो ये 71 बन गया, और रिमेनिंग कितना बचा? 3/7% आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है? बड़ा सिंपल है ये सब चीजें। तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है और अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी ये चैप्टर हम लोग कर पाएंगे। इसके साथ एक और चीज है कि आपको मैंने अभी बताया कि रेशियो की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। जैसे एक वैल्यू दी है 1/4 प्लस 3/4,
तो ये किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है, जहाँ तो आप एलसीएम निकाल के कर दो। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये था बेटा 1/4 25%, तो 3/4 कितना हो जाता है बेटा, 75%। तो ये टोटल किसके हो जाता है, 100% के इक्वल। क्लियर है? ये टेबल आपने अच्छे से लर्न करना है। इवन अगर जहाँ तो एक घर में क्या कर लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए और उसको वॉल पे लगा लीजिए और रेगुलर इसको फिर आप पढ़ा करो। देखो अगर आपको ये आता है तो मतलब मैथ आपके लिए आधा हो गया। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें अगर आप ये कर पा रहे हो तो आगे वाली चीजें आपके लिए काफी इजी हो जाएंगी बच्चों। ओके, अभी मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया तो आप कुछ चीजें मुझे कन्वर्ट करके बताओ, है ना? जैसे वैल्यू दे रखी है 3/8, दो तरीके हैं। या तो सर हम लोग क्या कर लेंगे, 300/8 कर लेंगे और फिर इसको डिवीजन देके जो आंसर आएगा। जी फिर मैंने आपको अभी सिखाया, सर हम इसको लिख लेंगे 3 × 1/8 और ये कितना बन जाएगा, 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12, 1/2। तो ये कितना आ जाता है, 12 3 36 और ये 3 कितना 2 आ जाता है। क्लियर है? तो एक्चुअल में आपकी वैल्यू आ जाएगी 37 1/2, है। ओके, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनना कि कभी भी कोई आंसर होता है ना, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 डिवीजन 2। अब आंसर, अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है तो मेरे पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डेसिमल फॉर्म, दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन फॉर्म और तीसरा तरीका होता है मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर मैं आपको कहता डेसिमल फॉर्म में आंसर बताओ तो आपका आंसर आता है 3.5। अगर कहता मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर बताओ तो आंसर आता है 7/2। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होती है, ध्यान से समझना। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिविडेंड। ये होता है बच्चों डिवाइजर। इस साइड आता है बच्चों कोएफिशिएंट और जो नीचे आता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। मिक्स फ्रैक्शन में सबसे ऊपर आता है रिमाइंडर, यहाँ हम लोग लिखते हैं डिवाइजर को और यहाँ लिखते हैं कोएफिशिएंट को। अब रूल क्या होता है कि सर जब भी हम लोग फ्रैक्शन करते हैं तो उसमें न्यूमिनेटर कभी बड़ा नहीं आना चाहिए, तो हम लोग बार बार डिवीजन देते हैं। जैसे एक नंबर है 7 और मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो कितने से कटा, 3 से, 6 और बचा हुआ। सबसे नीचे क्या आता है सर, सबसे नीचे आता है डिवाइजर, यहाँ पे क्या आता है कोएफिशिएंट और यहाँ पे क्या आता है रिमेनिंग। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसको ऐड करके हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो डिविडेंड होता है वो बनता है। क्लियर है? जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे करके बताना। जैसे मैंने 25 को किया किससे, 4 से, तो कितने से कटा, 6 4 जा 24, बचा कितना, 1। तो सबसे नीचे डिवाइजर रखते हैं, यहाँ पे क्वोशिएंट रखते हैं और अगर इस तरह से करता तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनती है ये वाली। डन। ओके, तो उसी तरह से जैसे ये नंबर थे, ध्यान से सुनना, जैसे हमारे पास क्या नंबर था, अभी हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया 3 × 1/8 को। तो बच्चों हमारे पास जो नंबर आया था वो कितना आया था, 3 को करूँ किससे, 12 1/2 से, तो ये 12 से भी होगा, तो 12 का बन गया 36 और क्योंकि ये प्लस में होता है तो ये आ गया 3/2। बट हम लोग इसको लेंगे नहीं, है ना, न्यूमरेटर बड़ा लेंगे नहीं। तो इसको जब सॉल्व करोगे, 3 2, है ना, तो 2 1 से 2 बचा कितना, 1, तो आपका कितना आ जाएगा सर, हमारा आ जाएगा 1। किससे किया था, 2 और ये आ गया 1। तो एक्चुअल में ये नंबर ऐड कर देते 3 1/2, तो ये वाला नंबर इसमें ऐड हो जाता है तो ये बन गया 37 1/2 बेटा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है तो अब नेक्स्ट समझना मेरी बात ध्यान से। आपको पूछे 3/4 का, बट सर हमको 1/4 का तो पता है, 1/4 का कितना होता है, 25%। तो हमको फाइंड किसका करना था, 3/4 का, तो मल्टीप्लाई किया 25% से तो कितना आ गया, 75%। क्लियर है? उसी तरह से अगर 4/5 का करते हैं तो हमको पता है सर 1/5 का कितना होता है, 20%, तो ये कितना हो जाएगा सर, 80%। ओके, ये तो आप तीनों कर लोगे। अब इनको समझना ध्यान से। ठीक है, पहले तीन तो आप कर चुके होंगे, अब इनको समझना सारे लोग ध्यान से। ठीक है, जैसे दिए 11/7, 11/7, तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि सर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो अगर इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसे बन जाएगा, अगर मैंने 11 को यहाँ रखा और इसको 7 से किया तो 7 1 से 7 बचा कितना, 4। एक्चुअल में ये बन गया कितना, अगर हम लोग 7 से करते हैं और कितने से कटा, 4 1/7, है ना? तो दैट मीन एक्चुअल में ये जो फ्रैक्शन बन रही है ये क्या बन रही है, 4 + 1/7, ऐसा ही है।
ओके। पर हमको पता है कि सर जो रेशो में एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो ये जो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये कितनी आ गई 400। और सर 1/7 की तो हमको पता है, 1/7 की हमने कितनी देखी थी 14 2/7। तो जब ये ऐड हो जाएगा, है ना, ऐसा ही था ना, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया। ये एक्चुअल में बड़ा सिंपल वैल्यू बन गई थी। तो हमने किससे किया था, 7 से, 11 था तो यहाँ 1 था, 7 1 7 और 4 यहाँ था, क्लियर है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 1+4/7 बेटा, अब 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 100 लिख सकते हैं। और 4/7 तो अभी आपको निकालना सिखाया कि सर 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, अभी आपको सिखाया 14 2/7। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया 56, और ये कितना आ गया 8/7, है ना। तो जब इसकी मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो 7 1 7, ये बन गया 56 प्लस 7 1 7, बचा कितना 1 1/7। तो दैट मीन हमारा आंसर है 57 1/7, है ना। तो ये 100% अलग से था, ये इस वन का था। 4/7 की वैल्यू कितनी है बेटा, 57 1/4%, सॉरी 1/7%। तो ये एक्चुअल में आंसर कितना आ गया 157 1/7%। क्लियर है बेटा। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो आप लोग मुझे नेक्स्ट करके बताना जल्दी से, नेक्स्ट करके बताना, फ्रैक्शन कन्वर्जन सीख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट बड़ा सिंपल है सर, 31/6। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 5 30, 1/6। इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं 5+1/6। अब 5 की वैल्यू अगर रेशो में 5 है तो परसेंटेज में कितनी आ जाएगी 500%। और सर 1/6 की कितनी होती है 62.3%। तो दैट मीन जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 516 2/3%। कर पा रहे बच्चों। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, 37/8। अगर इसको काटेंगे तो ये कितनी बन रही है सर, 8 चौके 32, तो 4 आ गया 5/8। क्लियर है। ओके, तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 4+5/8। 4 की वैल्यू कितनी आ गई 400। अच्छा, अभी आपको सिखाया था मैंने 5/8, है ना। जैसे अगर 8 का टेबल देखोगे आप, तो 5/8 की कितनी होती है 62 1/2। तो आपको ना ये सब चीजें ना बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, लाइक जो फ्रैक्शंस है वो एकदम बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ गया, सिर्फ 462 1/2%। क्लियर है। अच्छा, तो लास्ट वाला ना 26/3 आप मुझे फाइंड करके बताओगे। अभी हमने क्या सीखा कि सिर्फ फ्रैक्शंस को हमने सीखा परसेंटेज में, तो आपको अभी सिखाया था कि हम लोग क्या करते थे, या तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, या फिर ये वाला तरीका ज्यादा बढ़िया। अब मुझे आप लोग कन्वर्ट करके बताओ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब सर बड़ा सिंपल है, 20% दिया है तो 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दैट मीन 20% की वैल्यू कितनी आती है बच्चों 1/5। उसी तरह 30% है तो 30 कितना हो जाएगा 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 3 आपकी 10। 45% की सर 45/100 हो जाएगा, और 5 से काटा तो 9 से कटा, 5 से काटा तो कितने से कटा 20 से। यहाँ तक तो आप कर लोगे। बट अब मुझे सिखाना कि सर अब दे रखा है 566, तो इसको ऐसे लिखते हैं 500 प्लस 66 2/3%। कन्वर्ट किस में करना है सर, रेशो में। सर 500% की जगह तो सीधा 5 लिख देंगे, और इसकी जगह कितना आ जाएगा 2/3। आपको पता है 66 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 2/3। तो अब जब हमने करना है तो आपको पता है कि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 5 3 से 15 प्लस 2, है ना। तो ये कितना बन गया 17/3 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ओके, अब मुझे ये वाला कन्वर्ट करके बताना, 437 1/2%। तो सर इसको ऐसे लिख देंगे 400 प्लस 37 1/2%। 400% की जगह क्या आ जाएगा 4। बट 37 1/3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये कितनी है 3/8, है ना। क्योंकि 1/8 की होती है 12.5। तो जब करोगे 8 चौके, तो ये कितना बन गया 35/8 बेटा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या है सर, नेक्स्ट नंबर है 157 1/7, ये आपने अभी किया था। तो इसको सर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं कि सर इसकी जगह तो आप लिख दो 100% प्लस इसकी जगह लिखेंगे 57 1/7%। तो बड़ा सिंपल है, 100 की जगह तो आ गया 1। अब 57 आपको पता है कि सर ये किसकी वैल्यू थी 4/7 की।
तो ये कितना बन गया, 7 एकम 7 प्लस 11/7। क्लियर है? ये हमने अभी भी फाइंड किया था पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसी की आई थी वैल्यू, इसकी आई थी। तो अभी हमने अगेन यहाँ फाइंड कर लिया। अब आप 216 2/3% की मुझे फाइंड करके बताओगे। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिर्फ फ्रैक्शंस आना, और फ्रैक्शंस आपको ये बिल्कुल, जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं, तो फ्रैक्शंस आपको बेटा बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शंस के बिना कोई भी काम नहीं चलेगा। आप अच्छे से इस टेबल को बना लीजिए, या फिर अपनी नोटबुक में ऐसे अच्छे से बना सकते हैं कि 1 की अलग से, 2 की अलग से, 3 की अलग से, 4 की अलग से, 5 की अलग से, और फिर उस चार्ट को ना डेली आपने पढ़ना है। ठीक है? देखो मैं अगेन कह रहा हूँ कि परसेंटेज और रेशियो अगर आपको आता है तो दैट मीन आपको सारा मैथमेटिक्स आता है। अगर परसेंटेज और रेशियो नहीं आता है तो आप लोग कितनी भी कोशिश करो, आपको मैथमेटिक्स कभी भी अच्छे से नहीं आ सकता। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, इवन मैं एक एक को समझा सकता था, पर दिक्कत क्या है कि आप लोग समझदार हो, बड़े बच्चे हो, तो आप लोग खुद कर लोगे। ठीक है? आपको जैसे सारी याद करनी है कि 1/9 की कितनी होती है, और 2/9 की कितनी होगी, 3/9 की कितनी होगी, 4/9 की, आप जितनी जल्दी कर पाओ। देखो आप कर तो लोगे, करने का मेथड आपको सिखाती है, बट आपको ओरली एकदम से याद रहनी चाहिए। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो? तो नेक्स्ट क्लास में, आपकी जब भी क्लास होती है, तो ये जो परसेंटेज कन्वर्जन है ये आपको बिल्कुल आने चाहिए। ठीक है? तो फिलहाल आज का लेक्चर मैं इतना ही रख रहा हूँ। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले ये चार्ट, जो आपको परसेंटेज रेशियो कन्वर्जन बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है? तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।